देखिए बच्चों, आज हम लोग राइटिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि लिखावट के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से हम पढ़ाई करते हैं उसी प्रकार हम लोग अपनी राइटिंग को भी सही करना जरूरी है। अगर आपका लिखावट सही है तो हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, है कि नहीं? अगर हमारी लिखावट यानी कि राइटिंग खराब है तो ये अक्सर चिंता का विषय रहता है। तो आइए आज हम लोग राइटिंग सही करते हैं कि हम लोगों को राइटिंग कैसे बनानी है, हिंदी के कॉपी में इंग्लिश कैसे लिखना है और इंग्लिश के कॉपी में इंग्लिश को कैसे लिखना है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हिंदी की कॉपी है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए ये हिंदी की कॉपी है। ये अक्सर हम लोगों को जब हम लोग क्लास 5 के ऊपर यानी कि कक्षा 5 के ऊपर पहुंच जाते हैं तब हम लोगों को हिंदी की कॉपी में लिखने को मिलता है। तो अभी हम हिंदी की कॉपी में लिखना बता रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को जो नर्सरी से 4 तक हैं उन लोगों को भी इंग्लिश की कॉपी में कैसे लिखना है ये बताएंगे, इंग्लिश को, और हिंदी को भी बताएंगे कि कैसे लिखना है। तो पहले हम हिंदी की कॉपी में अंग्रेजी कैसे लिखा जाता है ये बताने जा रहे हैं। मान लीजिए ये एक पेन है, यानी कि ये एक पेन है, इसको इंग्लिश में दिस इज ए पेन। तो दिस लिखना है हमको हिंदी की कॉपी में। तो पहले हम लोग देखिए यहां ऐसे लिखेंगे टी, फिर यच। अब मान लीजिए जैसे यच इतना बड़ा लिखा गया तो यच इतना बड़ा लिखा गया तो आई भी हम लोगों को इतना ही बड़ा लिखना है। जितना बड़ा यच लिखना है उतना बड़ा आई लिखना है, देख लीजिए बच्चों, और उतना बड़ा ही यस लिखना है। तो ये तीनों यहां से और यहां से बराबर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये तीनों चीज बराबर होना चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, टी ऐसे लिख दिए, फिर यच को इतना बड़ा कर दिए, आई को इतना बड़ा कर दिए, फिर यस को इतना बड़ा कर दिया। अक्सर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये चीज गलत है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोगों को ऐसे लिखना होगा। तो आइए लिखते हैं पूरा, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। हिंदी की कॉपी में है ऐसे, देखिए ये टी हो गया, फिर यच, यच इतना बड़ा हो गया, फिर इसी के बराबर जितना बड़ा यच लिखा गया है उतना ही बड़ा, फिर ये हो गया यस, दिस हो गया। फिर देखिए जब इसके पीछे समय देंगे, गार्जियन अभिभावक खुद समय देंगे, बच्चों को कॉपी के साथ बैठाएंगे, क्योंकि टीचर इतना काम दे देते हैं कि बच्चे लिखते 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 जल्दी जल्दी लिखते हैं, उसी में उनका राइटिंग खराब हो जाता है। तो ये अभिभावक का काम है कि स्लो लिखें, धीरे लिखें, एक एक अक्षर लिखें, एक एक शब्द लिखना जरूरी है। तो दिस, फिर मान लीजिए इज यहाँ पे है, जितना बड़ा आई है उतना बड़ा यस होना चाहिए, दिस इज। ये जितना ये ऊपर ही वाला भी बराबर होना चाहिए, जैसे नीचे वाला बराबर रहता है, ना नीचे कुछ निकला रहे ऐसे, ना ऊपर कुछ ऐसे निकला रहे, ठीक है बच्चों। दिस इज ए, फिर पेन, देखिए पी ऐसे बनता है, फिर ई भी इतना ही बड़ा रहना चाहिए और यन भी, ये भी इतना बराबर ही रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इंग्लिश में लिखना। अब मान लीजिए हिंदी की कॉपी में हिंदी को लिखना है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है? बढ़िया बनेगा अब राइटिंग? यस सर। ये मान लीजिए हिंदी की कॉपी है। जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने किया है वैसे ही आप लोगों को हिंदी में भी करना है, ठीक है। ये रफली हमने लाइन बना लिया है। हिंदी की कॉपी समझ लीजिए, हिंदी की कॉपी में, ठीक है। तो देखिए जैसे कुछ भी लिखना है, मान लीजिए अभी हमने ये एक दिस इज ए पेन लिखा था, अब लिखते हैं हम लोग ये एक कलम है, ठीक है बच्चों। तो ये मान लीजिए या, देखिए एक एक अक्षर बनाना होगा जब आप लोग कुछ दिन तक या बनाए, ठीक है, और हा बनाए बच्चों, एक एक अक्षर को बनाना होगा। जब एक एक अक्षर दोनों सब बराबर रहेंगे
ठीक है, जैसे ऊपर बराबर है वैसे ही नीचे जब बराबर रहेगा। या फिर आप जैसे नहीं लिख पाते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए आपको बड़ा लिखना है, मान लीजिए ये ऐसे लिखना है, यहां तक बड़ा लिखना है, तब तो आपके लिए सही है। ठीक है बच्चों, तब तो आपके लिए सही है। अगर मान लीजिए आपको छोटा लिखना है तो आप क्या करेंगे, पेंसिल उठाएंगे, पेंसिल से ऐसे एक छोटी सी लाइन को ऐसे यहाँ पे ऐसे बना देंगे पहले, कि कोई भी अक्षर बाहर ना निकले। मान लीजिए माँ बनाते हैं हम लोग, माँ ऐसे किए, ऐसे कर दिए। अब माँ पे बड़ा की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ये माँ हो गया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, माँ लिखे फिर माँ को ऐसे बढ़ा देंगे, बड़ा एक मात्रा बड़ा कर देंगे, ऐसे लिखेंगे माँ इतना, ऐसे इधर कर देंगे और एक मात्रा इधर कर देंगे, फिर माँ हो जाएगा। ये गलत चीज है, ठीक है, ये गलत चीज है। तो हम लोगों को सही से हर चीज लिखना है, एक एक अक्षर पे जब हम खुद ध्यान देंगे एक एक अक्षर कि कैसे लिखें, तभी हम लिख पाएंगे। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोगों को सही नहीं कर सकता है। हमको खुद सुधरना होगा, तभी हम सुधर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये एक, अब देखिए बहुत लोग मात्रा ऐसे लगा देते हैं, पहली बात गलत है, ऐसे नहीं लगाना है हम लोगों को। मात्रा जो होता है ऐसे छोटा सा कीजिए, फिर यहाँ पे कर दीजिए, पेन है, जब देखिए और है ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे करना। देखिए जो नीचे है वो सब सारे बराबर होने चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, जब तब अच्छा लगेगा। राइटिंग ऐसे बनता है। ऊपर भी एक एक या सही से बनाना है, हा सही से बनाना है। बहुत लोग रा ऐसे बना देंगे, ये कोई रा है? रा बनाना हो तो ऐसे बनाइए, अच्छे से बनाइए। बहुत लोग ना ऐसे बनाएंगे, ये क्या ना है, ना बनाना सब कुछ। अब देखिए मॉडर्न जमाना है तो नया नया सब चीज आ रहा है, तो आप भी लोग नए तरीके से बनाना सीखिए। ठीक है बच्चों, तो हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग आप लोगों को समझ में आ गया है। ये कक्षा 5 के ऊपर यानी कि क्लास 5 के ऊपर आप सही कर सकते हैं। और राइटिंग सही करने का तरीका खाली आप 9th तक सही कर सकते हैं। 9th के बाद आप राइटिंग नहीं सही कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना काम हो जाएगा कि आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जल्दी, तो यानी कि हम लोग पहले क्यों ना पहले ही। और मेन चीज यहाँ पे अभिभावक को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों का जो नर्सरी से 5 तक है, इन पे आप लोग खुद कॉपी लेकर के बैठिए, उनके साथ बैठिए और बताइए कि एक एक अक्षर कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए ये इंग्लिश की कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी है। अब इसमें हम लोगों को राइटिंग सही करना है। जैसे लिखना है कुछ, मान लीजिए ABCD Z तक लिख लेना है, या फिर दिस इज ए पेन लिखना है, या जो भी मतलब है। ठीक है, तो हम जैसे उसमें हम लोगों ने दिस इज ए पेन लिखा था, इसमें भी लिखते हैं। तो देखिए अभी तो जैसे 4 तक हम लोगों को यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। अब बहुत क्या होता है, बहुत लोग बाहर निकाल देते हैं, कुछ नहीं निकालना है। ये समझ लीजिए ये लाइन ऐसे पूरी खाली ही रहनी, जब लिखने वाला होगा तब। तो टी हो गया ये, फिर यच यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यच, इसीलिए ये है कि फिर यच, ये देख लीजिए यच, ना यहाँ से ऊपर भी जाए ना यहाँ से, फिर आई इतना ही रहे, फिर इसके ऊपर हिंदी, फिर यस, ये देखिए दिस, फिर एज, आई यस, दिस इज, फिर ए, देखिए कुछ बाहर नहीं। अब पे देखिए चारों लाइन में बनेगा, तो यहां से यहां तक होना चाहिए। ठीक है, पी हो गया। अब बहुत लोग ई हो गया और यन हो गया। अब देखिए ये अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग क्या करते हैं, पी इतना छोटा कर देंगे, एन को इतना बड़ा कर देंगे, तो यहीं पे खराब हो जाता है। यस इतना बड़ा कर देंगे, ये चीज गलत है। जो भी रहे सब लाइन से रहे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब बात करते हैं
अब बात करते हैं नर्सरी से 5 तक हिंदी। हिंदी कैसे लिखना है। तो आप लोग अभिभावक महोदय से अनुरोध है कि अभी उनकी राइटिंग इतना जल्दी सही नहीं हो पाएगी, तो उनको समय दीजिए। नर्सरी से 4 साल, जो नर्सरी से 4 तक हो, मतलब 4th क्लास तक हो, 4 में बच्चे, उनको समय दीजिए। ये नहीं कि वो सोचने लगते हैं कि अरे बहुत खराब लिख रहा है, लिखने दीजिए खराब। कहते हैं, सोच रहे हैं कि छोटा छोटा लिखना है, अभी उनको छोटा नहीं, अभी उनको बड़ा ही लिखने दीजिए। जैसे मान लीजिए राम लिखना है तो इतना पूरा लिखने दीजिए उनको। राम, ऐसे यहां से यहां तक, राम आम, राम आम खाता, है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब ये सही लग रहा है। अब इसमें क्या करना है, गार्जियन सोचते हैं कि हमारा लड़का बहुत अच्छे जल्दी लिखने लगे, बहुत अच्छा लिखने लगे, तो अभी ऐसे लिखवाएंगे उससे। मान लीजिए यहाँ आम लिखना है तो बच्चों यहीं तक लिखना, छोटा छोटा लिखना। तो करेंगे तो जैसे वो इतना ये ऐसे आ बनाएगा, फिर इतना बड़ा बना देगा, फिर छोटा सा बनाएगा, फिर ये अब इतना ये यही गड़बड़ हो जाता है। तो उसको अभी 4th क्लास तक ऐसे लिखने दीजिए। जब उसका ऐसे आदत बन जाएगा तो आगे ऑटोमेटिक सही लिखने लगेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।